अभी कुछ ही दिनों पहले यानी 19 अप्रैल को नेटफ्लिक्स ने अपने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किए, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 90 दिनों में उन्होंने 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स खो दिए। बात यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 महीनों में और 2 लाख सब्सक्राइबर्स वो खोने वाले हैं। रेवेन्यू की बात करें तो इन 3 महीनों में कंपनी का रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस 25% से गिर गई थी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा? क्या नेटफ्लिक्स का पीक आ गया है या फिर नेटफ्लिक्स ने कुछ गलतियां की? आपको बता दूं कि इसके पीछे के रीजंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है जुपिटर, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। जनवरी 2022 में नेटफ्लिक्स ने यूएस और कनाडा में अपने बेसिक प्लान की प्राइस $9 से $10 कर दी और स्टैंडर्ड प्लान की प्राइस $14 से 15.50 पर मंथ कर दी। लेकिन नेटफ्लिक्स को भी इसका अंदाजा पहले से ही था, लेकिन इस चीज का फायदा ये हुआ कि उनका रेवेन्यू वहां पर 9% से बढ़ गया। तो यूएस और कनाडा मार्केट उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक उनके लिए 2 मार्केट्स रहे हैं, जिसमें से एक है रशिया। नेटफ्लिक्स ने मार्च महीने में वॉर के चलते रशिया में अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से वहां पर 7 लाख सब्सक्राइबर्स इन्हें खोने पड़े। लेकिन उससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स नेटफ्लिक्स को यूके में खोने पड़े। यूके में उन्होंने 15 लाख सब्सक्राइबर्स खो दिए हैं। एक मार्केट रिसर्च फर्म के अनुसार उन 15 लाख लोगों में से 38% लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि वो अपने पैसे बचाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है। वहां का इन्फ्लेशन 30 साल के हाईएस्ट पर चल रहा है और इसी का झटका कुछ एंटरटेनमेंट और कंज्यूमर टेक कंपनीज को लग रहा है। तो इसी दौरान कई सारी कंट्रीज में उन्हें ग्रोथ भी मिली और नेट 2 लाख सब्सक्राइबर्स का उन्हें नुकसान मिला। लेकिन ये कोई एक बड़ा रीजन नहीं है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में ऐसी चीजें होती रहती है। तो मेन रीजन अगले फैक्ट से आपको पता चलेगा। दुनिया में 22 करोड़ लोग नेटफ्लिक्स की सर्विसेज के लिए पे करते हैं, लेकिन साथ ही 10 करोड़ ऐसे और भी लोग हैं जो फ्री में नेटफ्लिक्स की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। कैसे? इन 22 करोड़ में से कई सारे लोग अपना पासवर्ड इन 10 करोड़ लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए सारे 10 करोड़ लोग प्रॉब्लम नहीं है। उन 10 करोड़ में से 3 करोड़ लोग यूएस और कनाडा से, जो कि नेटफ्लिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है और बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली वहां से उनकी इनकम भी ज्यादा है। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया की डबल से ज्यादा चार्जेस वहां के लोग पे करते हैं। और जब वहां पर इतने सारे लोग फ्री में नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज रेवेन्यू के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये चीज नेटफ्लिक्स को पता ही नहीं थी, बहुत पहले से ही चल रहा है। नेटफ्लिक्स ने भी इसे होने दिया क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों को नेटफ्लिक्स की आदत पड़नी चाहिए और इसके लिए पासवर्ड शेयर होना जरूरी है। और फिर एक बार आदत पड़ गई तो आगे चलकर तो नेटफ्लिक्स खरीद ही लेंगे। लेकिन शॉकिंगली लोगों को कंटेंट शेयर करने की बजाय पासवर्ड चोरी करने की आदत लग गई और यही चीज नेटफ्लिक्स के लिए अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हालांकि इंडिया के लोगों को अब तक लग रहा था कि पासवर्ड शेयरिंग शायद सिर्फ इंडिया में होती है, पूरी दुनिया में चल रही है और नेटफ्लिक्स ने कुछ इनिशिएटिव्स लाए हैं। 2 साल पहले उन्होंने पप्पू पाकिट मार ये बहुत ही इनोवेटिव एड लॉन्च की। अपन की जेब में चिल्लर और पब्लिक का जेब में अक्खा नेटफ्लिक्स। उस दिन से पाकिट मारना बंद और ये नवा धंधा चालू। इसका मकसद यही था कि हम नेटफ्लिक्स की प्राइसेस कम कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन अब तो आप प्लीज नेटफ्लिक्स यूज करो, इसे किसी प्लेटफॉर्म से फ्री में डाउनलोड मत करो या फिर पासवर्ड शेयर मत करो। अब फाइनली नेटफ्लिक्स इन सारी चीजों से थक गया है और अब वो सीधा पासवर्ड शेयरिंग पर कुछ चार्जेस लाने वाले हैं और इसकी टेस्टिंग उन्होंने कुछ कंट्रीज में जैसे कि चिली, कोस्टा रिका और पेरू में शुरू भी कर दी है। लेकिन इंडिया में ये इतनी जल्दी नहीं आने वाला। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। ये तो नेटफ्लिक्स के रिसेंट की स्ट्रगल है और इससे शायद वो बाहर निकल भी जाएंगे, लेकिन एक ऐसा भी मार्केट है जिसे अभी तक नेटफ्लिक्स क्रैक नहीं कर पाया है और वो है इंडिया। और इसका अंदाजा आप नेटफ्लिक्स के को सीईओ और को फाउंडर रीड हेस्टिंग्स की स्टेटमेंट से लगा सकते हो। वो कहते हैं कि द थिंग दैट फ्रस्ट्रेट्स अस इज व्हाई वी हैवंट बीन एज सक्सेसफुल इन इंडिया। अब नेटफ्लिक्स और इंडियन मार्केट की केमिस्ट्री समझने से पहले हमें ओटीटी मार्केट को समझना पड़ेगा। इंडिया का जो ओटीटी मार्केट है वो 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है, एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड और सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड में आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है और आपको कुछ पे नहीं करना होता। वहीं सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड में आपको कुछ अमाउंट पे करनी होती है उन सर्विसेज को यूज करने के लिए। आपको बता दूं कि इंडिया में जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड। 2021 में एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड का रेवेन्यू था $1.1 बिलियन। वहीं सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड का रेवेन्यू था $800 मिलियन। ये सब नंबर्स तो ओटीटी मार्केट के लिए अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन एक्सेंचर की एक स्टडी एक अलग ही कहानी बताती है। एक्सेंचर ने रिसेंटली 11 कंट्रीज में 6000 स्ट्रीमिंग यूजर्स का एक ऑनलाइन सर्वे किया, जिसमें इंडिया से 500 यूजर्स थे। तो इस स्टडी के हिसाब से 74% इंडियन सब्सक्राइबर्स को ऐसा लगा कि ओटीटी कंटेंट के लिए वो जो भी पे कर रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है।
इसलिए जब नेटफ्लिक्स 2016 में इंडिया में आया तो शुरुआत में उनका प्लान था 500 रुपीज पर मंथ, जो धीरे धीरे उन्होंने कम किया, धीरे धीरे 200 रुपए पर लाया और अभी लगभग 150 रुपए पर लाया। बाकी कंट्रीज के कंपेरेटिवली इंडिया के उनके जो प्लान है वो बहुत ज्यादा सस्ते हैं। फिर भी इंडियंस को नेटफ्लिक्स के प्लान इतने महंगे क्यों लगते हैं? तो इसके पीछे कुछ कैलकुलेशंस है जीडीपी पर कैपिटा के। इंडिया का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो करीब 1.5 लाख रुपए है, वही यूएस का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो 47 लाख रुपीस है। तो इंडिया में नेटफ्लिक्स के सर्विसेज के लिए एक इंडियन सालाना 1500 रुपए पे करता है, वही एक यूएस सिटीजन लगभग 8000 रुपए पे करता है। वही इस अमाउंट को हम जीडीपी पर कैपिटा के परसेंटेज में निकाले तो कुछ इस तरह की फिगर आएगी। ये 15 रुपए इंडियंस के जीडीपी पर कैपिटा के लगभग 1% आते हैं, वही 8000 रुपए यूएस सिटीजन के पर कैपिटा इनकम के करीब 0.19% आते हैं। यानी फर्क बहुत ज्यादा है और इसीलिए प्लान चाहे इंडियंस के लिए सस्ते दिख रहे हो, लेकिन इंडियंस के जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से वो आज भी महंगे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि नेटफ्लिक्स का इंडिया में मार्केट ही नहीं है? ऐसा नहीं है। नेटफ्लिक्स का इंडिया में रेवेन्यू वाइज मार्केट शेयर सबसे ज्यादा यानी 29% है। सेकंड नंबर पर आता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार और थर्ड नंबर पर 22% के साथ अमेजन प्राइम आता है। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी के फाइनेंस के बारे में, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट है आपके पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करना। तो इसके लिए आपको पेन पेपर लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बहुत इफेक्टिवली जुपिटर ऐप की मदद से कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल पर ही। जुपिटर एक 100% डिजिटल बैंकिंग ऐप है जिसमें बिल्ट इन मनी मैनेजमेंट फीचर्स है, जैसे कि स्पेंड्स इनसाइट, जो आपकी स्पेंडिंग को ऑटो कैटेगराइज करते हैं और आपको इनसाइट देते कि आपका पैसा एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है। जुपिटर ऐप का एक और बेहतरीन फीचर है पॉट्स, जिसकी मदद से आप गोल बेस्ड सेविंग कर सकते हैं, जैसे कि आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लान के लिए सेविंग। जैसे अगर आपका कोई हॉलिडे प्लान है तो उसका आप एक पॉट बना सकते हो और उसके लिए उस हॉलिडे के लिए पैसा सेव कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा कई सारे और कूल फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि नेटवर्क ट्रैकिंग, क्रेडिट स्कोर, डेट एंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एटसेट्रा। और ये सारी चीजें सिर्फ आपको एक ऐप में मिलती है विद 24/7 कस्टमर सपोर्ट एंड 1% रिवॉर्ड्स ऑन यूपीआई एंड डेबिट कार्ड परचेसेस। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जुपिटर ऐप जरूर डाउनलोड करें और बैंकिंग का नया स्मार्ट तरीका एक्सपीरियंस करें। तो रेवेन्यू वाइज तो नेटफ्लिक्स लीड कर रहा है, लेकिन जहां पर गाड़ी फंस रही है वो है सब्सक्राइबर बेस। नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्राइबर बेस है वो बहुत ज्यादा कम है, 55 लाख है। इसे अगर हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार से कंपेयर करते तो उनका है 4.6 करोड़ और अमेजन प्राइम का है 2.2 करोड़। तो पूरी कोशिश यहाँ पर नेटफ्लिक्स से यही है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस कैसे लाया जा सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि इंडिया की जो वीडियो कंज्यूम करने वाली 63% जनता है वो नॉन मेट्रो सिटी से है, जिनके लिए प्राइस बहुत ही सेंसिटिव चीज है। और इसका कोड अगर किसी ने क्रैक किया है सही तरीके से, जो आगे चल के बाकी लोग भी कॉपी करते हुए शायद हमें दिखेंगे, तो वो है यूट्यूब। यूट्यूब ने सिंपल 2 मॉडल रखे, प्रीमियम लो, एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगी, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप एडवर्टीजमेंट देखते रहो। और आज भी इंडिया के ज्यादातर लोग एडवर्टीजमेंट देखते हुए यूट्यूब को यूज कर रहे हैं। कई सारी डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पर लोग अपना मनी ट्रेड करते हैं टाइम बचाने के लिए, लेकिन इंडिया में जीडीपी पर कैपिटा कम होने की वजह से कई बार लोग टाइम ट्रेड करते हैं पैसा बचाने के लिए। बस यही फर्क है। तो इंडिया में किसी ओटीटी प्लेयर को अगर तेजी से आगे बढ़ना है तो उन्हें एडवर्टीजमेंट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी और प्राइसेस और भी ज्यादा कम करनी पड़ेगी। वहीं यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि नेटफ्लिक्स जो कंटेंट में $13 बिलियन यानी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो उसके इतने कम डाउनलोड्स क्यों है और इतने पेइंग सब्सक्राइबर्स कम क्यों है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है वहां पर आईपीएल दिखती है और इसी वजह से ज्यादातर लोग वहां पर जाते हैं, ना कि उनका कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। और जहां तक अमेजन प्राइम की बात है तो अमेजन ने कई सारी अपनी सर्विसेज बंडल करके दी है अमेजन प्राइम के सब्सक्रिप्शन में, जैसे कि फ्री डिलीवरी आपको मिलती है, कई सारी किंडल फॉर्मेट में बुक्स आपको फ्री में पढ़ने मिलती है, और साथ ही जब उनकी ऑफर्स आती है तो उसमें भी प्राइम मेंबर्स को पहले प्रायोरिटी मिलती है। तो ऐसे 2 तरह से वहां पर वैल्यू एडिशन लोगों को मिलते हैं और लोगों को कभी ये नहीं लगता है कि मैं सिर्फ कंटेंट के लिए पे कर रहा हूँ। और फिर यही रीजन था कि 2021 में हॉटस्टार के 5.7 करोड़ डाउनलोड्स आए, जो कि ओटीटी सेगमेंट में सबसे ज्यादा थे। वही नेटफ्लिक्स को मिले 1.7 करोड़ डाउनलोड्स, जो कि 6वें नंबर पर था। एक और चीज जो एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स की ग्रोथ इंडिया में हैम्पर कर रही है, वो है पायरेसी। नेटफ्लिक्स से कोई भी अच्छी सीरीज आए, कुछ ही दिनों के अंदर वो टेलीग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आ जाती है, उसकी तुरंत पायरेसी हो जाती है और पायरेसी से ग्लोबली $52 बिलियन का नुकसान ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हो रहा है और इंडिया में ये फिगर काफी ज्यादा होगी। तो ये था हमारा नेटफ्लिक्स का इंडियन मार्केट पर रिसर्च। ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए कन्वे को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और जाते जाते जुपिटर ऐप को जरूर चेकआउट कीजिए।